911? Yeah, my friend is bleeding out of her vagina. Gross, Abby. हर महीने महिलाएं जो खून और टिश्यू बहाती हैं, उसे देखकर लोग अक्सर इस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन साधारण से इस बॉडी फंक्शन में इतना क्या डरावना है? खाना खा रहे हैं सबके सामने देने वाला तोहफा है क्या ये? दुनिया की कई संस्कृतियों में ये माना जाता है कि माहवारी के खून में रहस्यमय शक्तियां होती है, लेकिन आमतौर पर इन शक्तियों को हानिकारक और खतरनाक बताया जाता है। पहली लैटिन विश्वकोश में प्लिनी द एल्डर ने लिखा था कि माहवारी के खून के संपर्क में आने से वाइन खट्टी पड़ जाती है, मक्खियों के छत्ते मर जाते हैं और धातु पर तुरंत जंग लग जाता है। प्राचीन चीन में ऐसी मान्यता थी कि अगर माहवारी के दौरान संभोग किया जाए तो क्रशिंग रेड नाम की बीमारी हो सकती थी, जिससे लिंग पर सूजन हो सकती थी और मौत भी हो सकती थी। वेस्ट अफ्रीका की डोगोन जनजाति से लेकर मध्य भारत में गोंड जनजाति तक आज भी कई आदिवासी संस्कृतियों में महिलाएं पीरियड्स के वक्त अलग झोपड़ी में रहती है। बहुत से धर्म दोहराते हैं कि माहवारी के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं और इसलिए उन्हें प्रार्थना स्थलों पर भी आने नहीं दिया जाता। बहुत कम परंपराएं ऐसी है जिनमें माहवारी को अच्छा या शुभ माना जाता है। हालांकि कई जगहों पर लड़की के पहले पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है। अक्सर ये उसके माँ बन पाने की क्षमता की खुशी में होता है, ना कि माहवारी को स्वीकार करने के लिए। समाज की ये सोच कि पीरियड्स खतरनाक और गंदे हैं मेडिकल साइंस में भी घर कर गई। 1920 के दशक में एक साइंटिस्ट ने मेनोटॉक्सिन्स की एक थ्योरी बनाई, उस जहरीले पदार्थ के लिए जिसे महिलाएं पीरियड्स के दौरान बहाती है। मेनोटॉक्सिन्स की इस थ्योरी को भले ही 1950 के दशक में गलत साबित कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस पर द लैंसेट जैसी जानी मानी मेडिकल जर्नल्स में 1974 तक वाद विवाद चलता रहा और माहवारी के जहरीले होने की सोच 1990 के दशक तक मेडिकल थ्योरीज में रही। लेकिन पीरियड्स की तरफ हमारी ऐसी सोच की वजह क्या है? इस पर काफी रिसर्च की जा चुकी है। कुछ स्कॉलर्स की एक थ्योरी है रिप्रोडक्टिव एनवी की, जिसके मुताबिक मर्द औरतों की जन्म देने की क्षमता से जलते हैं और इसलिए उनके पीरियड्स पर पाबंदियां लगाते हैं। और दूसरों का मानना है कि ये पाबंदियां इसलिए बनी थी क्योंकि पीरियड्स का बहाव ही अनकंट्रोलेबल या अनियंत्रित है। बहुत से थियोरिस्ट का मानना है कि ऐसी सोच उन पुरुष प्रधान समाजों में बनती है जहां पुरुष महिलाओं को अपने अधीन रखना चाहते हैं। जब समाज रोजमर्रा की एक शारीरिक प्रक्रिया पर इतनी पाबंदियां लगाता है, तब साथ ही महिलाओं की पढ़ाई और उनकी आज़ादी पर भी रोक लग जाती है और इसी वजह से समाज में ये धारणाएं आज भी इतनी फैली हुई है। पितृसत्ता समाज में महिलाओं को उनके शरीर की प्रक्रियाओं के लिए सजा देना उन्हें दबा कर रखने का एक तरीका है। ये रिवाज है, पवित्र होता है, आप अंदर जाइए। ये रीति रिवाज बेवकूफों के लिए होता है। पिछले कुछ दशकों में बहुत लोगों ने पीरियड्स को लेकर इस शर्म को खत्म करने की कोशिश की है। इस पर अभियान और बड़े सर्वेस हो रहे हैं और यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म भी बन गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी बस 2020 में ही उन अर्जियों को सुनना शुरू किया है जो पूछती है कि महिलाओं में ऐसा क्या अशुद्ध है जो वो कुछ प्रार्थना स्थलों में नहीं जा सकती। पीरियड्स गंदे हैं, इस सोच पर सवाल उठाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सबको पीरियड्स के लिए हाइजीन प्रोडक्ट्स दे या बस एड्स में खून का रंग नीले से लाल कर दे, बल्कि हमें उस भेदभाव और शर्म को समझना होगा जो पीरियड्स को गंदा बनाती है। क्योंकि असलियत में गंदगी थोड़े से खून और टिश्यूज में नहीं, हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी में है। ओवरथिंकिंग इट सीरीज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और द स्वॉडल के वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज इस बेल आइकॉन को दबाइए।